सभी को जय मसीह की। अब परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने एक दिन और अपनी उपस्थिति में गुजारने का मौका दिया। एक बार एक स्त्री, उसकी आदत थी वो सबके बारे में जहां मौका मिला बुरा बोला करती थी, बुरा बोला करती थी, बुरा बोला करती थी। पूरे पड़ोसी, पूरे रिश्तेदार उसकी इस आदत से परेशान थे, कोई उसके साथ बैठना नहीं चाहता था। मैंने पिछले दिनों कहा, आप पत्थर भी पा सकते हैं, फूल भी पा सकते हैं, आपकी बातचीत पे निर्भर करता है। वो स्त्री को सब नापसंद करने लगे थे, सब उससे कतराने लगे थे, भागने लगे थे। वो बहुत परेशान हुई। उसने पास्टर जी को बताया कि पास्टर जी कोई मेरे पास बैठता नहीं है, सब मुझसे दूर भागता है, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। पास्टर जी ने बोला चलो कोई बात नहीं, आज की प्रार्थना हम लोग टेरेस पे करेंगे, छत पे करेंगे। पास्टर जी कलीसिया की और बहनों को लेकर छत के ऊपर गए, प्रभु के दास, और वहां प्रभु के दास ने इस महिला को, इस बहन को एक कट्टा भर के रुई दी, कॉटन दिया, और उसे बोला एक काम करो, इस रुई को तुम उड़ाना शुरू करो। ये काम बहुत इंटरेस्टिंग है, बच्चों को बहुत मजा आता है। उस बहन ने रुई निकाली और रुई निकाल के फूक फूक के उड़ाना शुरू किया। हवा तेज थी, सारे जगह सफेद सफेद रुई बर्फ की नाई दिखने लग गई। थोड़ी देर के बाद कट्टे की सारी रुई खत्म हो गई और कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचा तब उसने पास्टर जी को बोला, पास्टर जी सब रुई खत्म हो गई, अब बताइए क्या करें। पास्टर जी ने बोला अब एक काम करो बहन, अब जाके सब रुइयां बटोर कर फिर इस कट्टे में डाल दो। इसने बोला क्या बात करते हैं, उड़ाना तो मेरे हाथ में था, अब वो कहाँ कहाँ गई मुझे कैसे पता। पास्टर जी ने बोला इसीलिए आपसे लोग दूर भागते हैं, उड़ाना आपके हाथ में और आप इसको बहुत कायदे से करती हैं। आप लोगों के बारे में खबर उड़ाना बंद करें, आप लोगों के बारे में बुरा बोलना बंद करें, क्योंकि जहां जहां वो जाती है, जिस जिस तरीके से वो इस इंसान को प्रभाव डालती है, आप उस प्रभाव को एक बार में सही नहीं कर सकते। इसीलिए आपसे लोग दूर भागते हैं, क्योंकि उनको पता है जिसके पास आप बैठेंगे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए प्रभु का वचन बताता है, महिलाएं सभी के लिए, बट विशेषकर आज जब महिलाओं के लिए मैं कह रही हूँ, तो महिलाएं दोष लगाने वाली ना हो। इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, वो तो ऐसा ही है। कुछ बहनों का एक आर्ग्यूमेंट होता है, हम दोष नहीं लगा रहे हैं, हम दोष नहीं लगा रहे हैं, खबर नहीं फैला रहे, हम तो सच बोल रहे हैं। हो सकता है आप सच बोल रही हो, सब सच सब जगह बोलने की जरूरत नहीं है, सब सच सब जगह बोलने की जरूरत नहीं है। आपको किसने कहा आप दूसरों की जिंदगी में न्याय बन जाए? आपसे जब तक पूछा ना जाए आप क्यों लोगों के बारे में बात कर रहे हैं? इसीलिए प्रभु के नजरों में बहुत जरूरी है। बाइबल बताती है समझदार मूर्ख भी सभा में चुप रहता है तो समझदार गिना चाहता है। इसीलिए आदर पाने वाली हो, दोष लगाने वाली ना हो, इधर उधर की बातें बोलने वाली ना हो, क्योंकि दोष लगाने वाला शैतान है। बाइबल बताती है अक्यूजर इज शैतान। जो दोष लगाता है, जो दूसरों की कमियां गिनाता है, वो शैतान का पार्टनर बनता है और दोष लगाने वाले, बुराई करने वाले का भागी बनता है। तो प्रभु नहीं चाहता कि हम इस प्रकार के किसी कामों में भाग ले। इसलिए अपने घर में बैठकर अपने घर को कुड़कुड़ाने का और चुगली का अड्डा ना बनाए, अपने कानों को डस्टबिन ना बनाए। मैं भी ऐसा करती हूँ तो आप रोके, आप ऐसा करते हैं तो मेरी जिम्मेदारी कि मेरे को कोई बात नहीं, अपने बारे में बात करो। हमारे मन में कई बार बहुत सारे लोगों को लेकर बहुत उम्मीद होती है, वो उम्मीद टूट जाती है, वो कुछ विपरीत व्यवहार करते हैं तो हम बोलते हैं नेचुरल है, पर ये स्पिरिचुअल नहीं है। हमें नेचुरल, प्राकृतिक नहीं हो जाना है। प्रभु ने प्राकृतिक होने के लिए नहीं कहा, प्रभु ने आत्मिक होने के लिए कहा। इसीलिए दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। तो महिलाएं दोष लगाने वाली ना हो, ये दूसरी क्वालिटी है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो जिसके बारे में प्रभु का वचन इस अध्याय में कहता है, पियक्कड़ ना हो। आज भी पहले भी औरतों में नशा, पीना, नहीं है तो बीड़ी, नहीं है तो गुटखा पाया जाता है। बाइबल बताती है तुम्हारा चाल चलन ऐसा हो कि कोई तुम्हारे चाल चलन के जरिए प्रभु के नाम की निंदा ना करे। कुछ लोग आपको बोलेंगे आजाद देश के आजाद नागरिक है, जो मर्जी करे, करने दीजिए, आप मत करना, क्योंकि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। वचन बताता है जो मंदिर को नाश करेगा उसे परमेश्वर नाश करेगा। रोमियो की पत्री 13 अध्याय 13 वचन साफ साफ इस बात के बारे में बताती है कि पियक्कड़ लोगों का प्रभु के राज्य में कोई मिरास नहीं है, प्रभु घृणा करता है। इसीलिए हमने इन सब टॉपिक्स पे बहुत गहराई से चर्चा की है, इसलिए इसकी चर्चा नहीं करेंगे। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एक महिला के अंदर प्रभु चाहता है वो है वो मेंटर हो, दूसरों को सिखाने वाली है। आप अपनी उम्र से रिटायर होती जाती हैं,
लेकिन आप अपनी ड्यूटी से रिटायर नहीं होती। और हमने बहुत गहराई में इस बात की चर्चा की थी कि आपका चाल चलन ऐसा हो कि लोग आपके चाल चलन को देखकर सीखें। मुझे लगता है मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा सक्सेस यही होगा जब मेरे लोग जो मेरे साथ है, उठते हैं, बैठते हैं, जब वो जिंदगी के किसी प्रॉब्लम में अटक जाए तो ये सोचे कि दीदी होती तो क्या करती। अगर लोग ऐसा सोचने लग गए तो हाँ, मैं मसीह सी चाल चल रही हूँ। क्योंकि मैं अपने लाइफ के हर एक स्टेज में सोचती हूँ यीशु होता तो इस जगह क्या करता। आप एक अच्छी ट्रेनर बने, और आप अच्छी ट्रेनर तब बन सकती है जब आप एक अच्छी फॉलोअर है। प्रभु स्त्रियों से यही बात चाहता है कि वो सद्गुणों को और अच्छी बातों को सिखाने वाली हो। मुझे अभी भी याद एक कहानी हमने बार बार सुनी। एक बार एक स्त्री, उसके बच्चे को फांसी की सजा हो गई। थोड़ी उम्र दराज स्त्री थी, उसके जवान बेटे को फांसी की सजा हो गई। जब फांसी की सजा हुई तो सजा होने के बाद लड़के से पूछा गया कि बेटा तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। उसने कहा आखिरी इच्छा ये है कि मैं अपनी माँ को देखना चाहता हूँ। फांसी के लिए सब कुछ तैयार हो गया, जज साहब खड़े हैं, सारे पुलिस वाले खड़े हैं। उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए माँ को बुलवाया गया। हथकड़ी में बंधा हुआ है, वो रस्सियों से बंधा हुआ है पीछे। जब माँ सामने आई तो बोला गया कि बोल तुझे अपनी माँ से क्या कहना है, क्योंकि अब तेरी फांसी का समय करीब आ पहुंचा है। उसने कहा मुझे अपनी मम्मी के कान में कुछ कहना है। मम्मी को करीब बुलाया गया और उसने मम्मी के कानों के करीब आया और अपने दांत से मम्मी के कानों को काटा। इतने जोर से काटा कि कान कट गए और उसके बाद कानों को थूका। और थूकते हुए उसने अपनी मम्मी से एक बात कही, मम्मी जब मैं छोटा था और जब मैं सड़कों पे से, ट्रॉली में से, ठेली पे से एक भिंडी उठा लिया करता था, मस्ती मस्ती में चुरा लिया करता था। मैं घर के करीब की दुकान से एक टॉफी चुरा लिया करता था। अगर मम्मी आपने उस समय मुझे मारा होता, सिखाया होता, कूटा होता, रोका होता, तो आज मैं जवानी की उम्र में फांसी की सजा पे नहीं लटकना होता। आपने मुझे सिखाया नहीं, मुझे समझ आया नहीं। प्रभु चाहता है, मैंने आपको पिछले दिनों कहा, एक स्त्री अगर शिक्षित है तो एक घर शिक्षित होगा। एक स्त्री समझदार है तो एक घर ठहर जाएगा। एक घर से एक कॉलोनी से एक सोसाइटी, एक सोसाइटी से एक नगर, एक नगर से एक राज्य और एक राज्य से एक देश सुधर जाएगा। घर के अंदर की व्यवस्थाओं को देखने की जिम्मेदारी एक स्त्री की है। मैं बहुत सिंपल तरीके से पिछले दिनों एक पति पत्नी की काउंसलिंग कर रही थी और मैं कह रही थी बाउंड्री पुरुष है, फर्नीचर स्त्रियां है। मजबूती घर को पुरुष देते हैं चारों तरफ से। बाउंड्री सेट करना, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कमाना है, कैसे करना है, वो पुरुषों का काम है। जिस घर में बाउंड्री नहीं है उस घर में चोर, उचक्के, लफंगे आएंगे। लेकिन फर्नीचर स्त्रियां है। घर के अंदर की खूबसूरती को स्त्रियां मेंटेन करती है। मेरा मतलब सफाई से नहीं है, मेरा मतलब घर के अंदर के नियम कानून और तौर तरीकों से है। इसीलिए बाइबल बताती है स्त्रियों तुम सिखाने वाली बनो, अपने रवैये से, अपने चाल चलन से। क्योंकि प्रभु का भय मानने वाली स्त्रियों को यही बात शोभा देता है। चौथी चीज जो प्रभु चाहता है कि पांचवी चीज जो प्रभु चाहता है कि प्रभु में रहने वाली, प्रभु के भय में मानने वाली एक स्त्री करे, वो है अपने पति से वो प्रेम करे। एक बार हम लोग 3 से 5 वचन पढ़ देंगे ताकि हम इन बातों को और क्लियरली समझा सकें। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे और संयमी, पवित्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। ये बहुत बड़ा मुश्किल टास्क है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्रियों को। हम यहाँ पर कपल्स मीटिंग लेते हैं। कपल्स मीटिंग के दौरान इस तरह के बहुत टास्क को हम अपने रोजमर्रा की सेवकाई के जीवन में फेस करते हैं। स्त्रियों से हम कहते हैं कि आप अपने पति से प्यार करो, तो कहती दीदी वो प्यार के लायक नहीं है। पुरुषों से कहते हैं भाई अपनी पत्नी से प्यार करो, क्या है उसके अंदर जो मैं उससे प्यार करूं। अगर आप एक मसीह है, प्रभु को जानने वाले जन है, तो आपको एक बात समझना जरूरी है, और वो बात ये है कि शादीशुदा जीवन 2 साल, 3 साल, 4 साल का यूनियन नहीं, एक लाइफ टाइम यूनियन है। कुछ लोग सोचते हैं हाँ मैं अपने पति से प्यार करूंगी जब तक वो मुझसे प्यार करेगा, वो प्यार नहीं करेगा तो देखा जाएगा। पति सोचते हैं जब तक ये मेरी बन के रहेगी
तब तक प्यार करूंगा, नहीं है तो सोचा जाएगा। हमें एक बात समझना जरूरी है मेरे प्यारे भाई और बहनों, विशेषकर मेरी बहनों, क्योंकि आज की ये टीचिंग आपके लिए है। मसीह जीवन में तलाक कोई ऑप्शन नहीं है। और शादीशुदा जीवन अपनी बात मनवाने के बारे में नहीं है। मैं जैसा चाहूं तुम ऐसे क्यों नहीं करते। मैंने बार बार समझाया, दीदी ऐसे क्यों नहीं सुनते, ये क्यों नहीं मानते, ये कुछ करते हैं तो मुझसे पूछते क्यों नहीं है। हाँ, वो आपको बता सकते हैं, आपसे सलाह मशविरा कर सकते हैं, पर वो नहीं करते हैं। और अगर आप प्रभु के भय में रहने वाली स्त्री हैं तो प्रभु के हाथों में सौंपिए आप। क्या प्रभु सुनेगा नहीं? मेरे हिसाब से कुछ करने ही नहीं देते। प्रभु ने पुरुषों को घर का मुखिया ठहराया है, आप करने दीजिए। आपको एक बात समझना बहुत जरूरी है, प्यार लेने की चीज नहीं है, प्यार देने की चीज है। बहुत दुख की बात है, पर हमारे लोग जो अपने आप को प्रभु का कहते हैं, वो प्यार लेने पे यकीन करते हैं, सिर्फ प्यार लेने पे यकीन करते। उनको सब कुछ अपने मुताबिक चाहिए। शादी एक पैकेज की तरह है, एक पैकेज डील है। या तो आप पूरा ले लो या तो आप पूरा छोड़ दो। आप अपनी मर्जी शादीशुदा जिंदगी में चला नहीं सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे ये बात पसंद है, ये तो मैं चूज कर लूंगी। मैं अपने पति से प्यार करूंगी पर पति के पप्पा से मुझे कुछ लेना देना नहीं। मैं अपने पति से प्यार करूंगी पर पति की माँ से मुझे कुछ लेना देना। मैं पति से तो प्यार करूंगी पर पति की बहन से मुझे कुछ लेना देना। आप आदर्श कैसे बनेंगे? आपके अंदर की कौन सी क्वालिटी को देखकर आपका नया परिवार इस बात को कहेगा कि बहू हो तो ऐसी बहू। मैं अक्सर एक कहावत सुनती हूँ, बहू हो तो ऐसी हो, नहीं तो हो ही ना। हमारे बीच में एक भाई है, वो बोलता है नहीं तो होते ही मर जाए। फॉर अ जोक। बाइबल बताती है, स्त्रियों तुम्हारा चाल चलन ऐसा हो, पुरुषों तुम्हारा चाल चलन ऐसा हो कि तुम्हारे चाल चलन से प्रभु के नाम की निंदा ना हो। अगर आप अपनी डिमांड्स मनवाने में लगी हुई हैं तो आप में और सांसारिक स्त्री में क्या फर्क है? मैं एक बहुत सिंपल स्टेटमेंट लोगों से कहती हूँ, काउंसलिंग करते करते, लोगों के जीवन में प्रभाव देखते देखते, पहले सामने वाले की तरह बन जाओ, उसके बाद सामने वाले को अपनी तरह बना लो। मैरिज इज नॉट अबाउट अपनी डिमांड पूरी करने के लिए। डिमांड और सप्लाई का चैन नहीं है मैरिज एक पैक्ट है, एक सेक्युलर सेक्रेमेंट है, एक ऐसी रीति है जिससे हम स्त्रियां जब अपने आप को मैरिज के वॉव्स लेते हैं, जब उसकी कस्में खाते हैं, तो हम सौंप देते हैं कि अब मैं खत्म हो गई, अब मेरी नहीं, प्रभु तेरी मर्जी होगी, मेरा शरीर मेरा नहीं, मेरे पति का है। उसी तरह पति का शरीर पति का नहीं, उसके पत्नी का है। मेरी मर्जी नहीं है, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं घर को नहीं संभालूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे घर में ये नहीं चाहिए, आपकी माँ नहीं चाहिए। मैं एक साधारण बात बता रही हूँ क्योंकि ये बात पतियों की है। आप इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है? एक औरत जिसने एक बच्चा पेट में रखा, 9 महीने उसको उसके हिसाब से अपने आप को चलाया, 9 महीने उस सब दर्द सहा जैसे आपकी माँ ने सहा होगा। दर्द सहने के बाद अपने शरीर के शेप को बिगाड़ कर उसने उस बेटे को पाला पोसा, 20 साल 30 साल 35 साल अपने हाथों से खिलाया पिलाया बड़ा किया। आज आप अचानक कहती है छोड़ दो। आपको पता है आप कितनी बड़ी अत्याचारी बन रही है। उसके बाद आप तड़पती है कि प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनता, वो क्यों सुने। और बाइबल कहीं नहीं सिखाती कि जो तुम्हारे साथ भला करते हैं केवल उनके साथ भले रहो। बाइबल बताती है जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें भी आशीष दो। मैटर नहीं करता वो क्या कर रहे हैं, मैटर नहीं करता वो क्या सोच रहे हैं, मैटर नहीं करता वो आपको कैसे दबा रहे हैं, मैटर ये करता है आप क्या कर रही हैं। मसीहियत खुद मानने के बारे में, दूसरों को मनवाने के बारे में नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मसीह को जानने वाली पत्नियों में ये है कि उनका 24 आवर्स उनका एंटीना पति की तरफ लगा रहता है। एक पति की शिकायत मैंने सुनी, वो चर्च में गए, पहली बार चर्च में गए और पादरी साहब को बोले, पादरी साहब आप मेरी पत्नी को यहीं रख लो, मेरी पत्नी इतनी पवित्र हो गई है कि उसको मेरे लिए टाइम नहीं है। सुबह का ब्रेकफास्ट घर फैला हुआ है, प्रचार के लिए गई है, दोपहर का लंच होम मीटिंग के लिए गई है, शाम के लिए डिनर नहीं नाइट प्रेयर के लिए गई हुई है। प्रार्थनाओं के नाम पे जो गैर जिम्मेदारियां आप दिखा रही हैं,
कैसे प्रभु के नाम की महिमा होगी? जो अपने घर को नहीं संभाल सकता, वो कलीसिया को और सेवकाई को क्या संभालेगा? वचन कहता तुम सिखाने वाली बनो। आप जो दिखा रही हैं वो भी तो आप सिखा रही हैं। इसीलिए प्रभु का वचन साफ साफ बताता है कि अपने पति से प्रेम करने वाली हो। प्रेम की एक क्वालिटी है, प्रेम सब बातें सह लेता है, सब बातों में धीरज रख। प्रेम मनवाता नहीं, प्रेम मान लेता। मैं ये नहीं कहती पति की उन डिमांड्स को मानो जो प्रभु के वचन के विरोध में, नहीं, लड़ो मत, प्रार्थना करो, प्रभु उनके मन को बदलेगा। पर प्रभु पति से डिमांड मत लाओ मत। पति एटीएम कार्ड नहीं है, जब मर्जी डाला विड्रॉ कर लिया। एक पत्नी, मसीही पत्नी डिमांडिंग नहीं हो सकती, डिमांडिंग नहीं हो सकती। मुझे ये चाहिए। एक मसीही स्त्री, मसीही पत्नी की एक खास बात है, वो अपने पति से गहनों के लिए, कपड़ों के लिए कभी नहीं लड़ेगी, क्योंकि उसको पता है 40 साल रेगिस्तान में चलाने वाला मेरा यहोवा, जब उसने इजरायलियों के कपड़े खराब नहीं होने दिए तो मेरे भी नहीं होंगे। प्रभु इंतजाम करेगा। मेरा मुहैया करने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने जब इस पति को दिया है तो प्रभु हर चीज को मेरे जीवन में पूरा कर। मैरिज कोई मैजिक छड़ी नहीं है, आपने शाकालाका बूम बूम किया और सब कुछ बदल गया, नहीं। एंड मैं बहुत कठोर शब्दों में कह रही हूँ ताकि आप समझे। बहुत सारे लोग क्रांतिकारी बनते हैं, नारीवादी बनते हैं। वो लड़का अपना घर छोड़कर नहीं आया, आप छोड़कर गई हैं। इसीलिए आप, वो कोशिश करेगा आपको समझने की, पर उसके लिए मुश्किल है इस बात को समझना कि घर छोड़कर किसी को अपने आप को सौंप देने की फीलिंग क्या होती है, उसके लिए मुश्किल है समझना। इसलिए कृपया आप उसको समझाने में अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें। आप उसको समझे, क्योंकि अब वो घर, वो जगह, उसके लोग, वो आपके हैं, और जो आपके हैं उनको अपना समझ के व्यवहार करना शुरू कर। मैं थोड़े दिनों पहले एक बहुत खूबसूरत वीडियो देख रही थी। वीडियो बहुत बहुत ब्यूटीफुल थी। एक बेटी अपने मम्मी के पास आती है। बेटी को मम्मी ने बुलाया। बुलाते वक्त मम्मी ने देखा कि बहू का भाई आया हुआ है, जो बहू के लिए बहुत अच्छी इयररिंग्स और बहुत अच्छा सूट ले आया है। तो और बहू अपने भाई को छोड़ने थोड़ा बाहर तक चली गई, भाई से बात करते करते। इतने में बेटी आ गई, तो सासू माँ ने अपने बेटी के, अपने बहू के उन इयररिंग को और उस सूट को उठाकर बेटी को दे दिया। बेटी खुशी खुशी ले जाने लग गई। जब बेटी खुशी खुशी ले जाने लग गई तो सासू माँ ने किचन में जितना खाना था वो भी दे दिया। बेटी थोड़ी देर और गप्पे लगा ले, तू खाना यहीं से लेकर जाना। बहू आई तो बहू ने देखा किचन में खाना खत्म, किचन में खाना खत्म, सब कुछ बर्बाद है, कुछ नहीं है, सूट गायब है। बहू को समझ में तो आ गया, पर बहू चुपचाप थी, कुछ बोलती नहीं थी। बहू को मालूम था कि मेरे जितने कपड़े आते हैं मायके से सब मेरी ननद के घर चले जाते हैं। मैं आपको बताऊं, दैट वाज अ ब्यूटीफुल वीडियो। पर बहू ने कभी बोला नहीं। पर हुआ ये कि जब बेटी घर से निकल रही थी, चौखट से उसका पैर टकरा गया और उसका बैग पलट गया। बैग से झुमके और कपड़ा बाहर आ गया, और जो उसके पास बर्तन था, टिफिन की सब्जी, सब गिर गई। और गिरने के बाद बहू ने एक बात बोली अपनी ननद को कि दीदी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने कभी कुछ बोला नहीं, क्योंकि ये घर भी तो आपका है। पर मैं माँ की इज्जत कैसे करूं? माँ इस प्रकार का भेदभाव करती, मेरी तरफ से मैं कोई कमी नहीं रही। एंड तब बेटी माँ को डांटने लग गई कि माँ आप भाभी से बिना पूछे भाभी की चीजें मुझे देते हो, तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि मेरे घर में मेरी नंदे मेरी इज्जत करेंगे? हम जो बोलते हैं वही काटते हैं, और चुपचाप रहकर सहना हम कई बार सीखते नहीं है। हम पति के परिवार को दुश्मन की तरह देखते हैं। अपनी बहन का दर्द हमें दर्द लगता है, अपनी माँ का दर्द हमें दर्द लगता है, पर पति की माँ का दर्द हमें ढोंग लगता है। पति की बहन की डिमांड्स हमें ड्रामा लगती है। कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपको लूट रही है, आप लुट तो जाओ, आप लुटोगे तब गवाही बनोगे। प्रभु का वचन बताता है कि मसीही पत्नियों अपने पति से प्रेम करने वाली, ऐसी शिक्षा तीतुस तू जाकर इन औरतों को दे, ताकि ये जवानों को सिखाए कि अपने पति से प्रेम करने वाली। लड़की के माइंड में एक बात सेट रहती है, ज्यादा ड्रामा करेंगे तो मायके चली जाऊंगी, इसलिए आप सेट नहीं होती है। मैं ये नहीं कहती कि आप सारे रिश्ते तोड़ दो, मैं आपको ये कहती हूँ कि प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाओ, ताकि प्रभु आपको संयम दे, धीरज दे, ताकि आप अपने पति से प्रेम कर सको। आप इस उम्मीद में शादी के रिश्ते में एंट्री मत करो कि वो मुझे समझेगा। इस उम्मीद में करो कि कुछ साल सब कुछ मुझे ही समझना है। लेकिन जब आप समझ जाएंगे, वो नहीं बदलेगा, प्रभु ऐसा अनुग्रह आप पे करेगा कि आप गवाही बन जाएंगे। लेकिन अपनी बेचैनी के कारण कई बार हम प्रभु के नाम के लिए निंदा का कारण बन जाए। आप बहुत सारे अविश्वासियों से सलाह लेंगे तो आपको वही बोलेंगे, शी यार नंदो को ऐसा नहीं होना चाहिए था, तेरी सास को ऐसा तो नहीं करना चाहिए था।
आप समझते क्यों नहीं है? उस सास के लिए आप उसके बेटे को छीनने वाली एक स्त्री है। मैं आपको बताती हूँ, आप उस बेटे के साथ सासू माँ की बन जाइए ना, आप अलग अपोजिट पार्टी बनने की कोशिश ही ना करें। बेटे से ज्यादा आप अपनी सासू माँ से प्यार करने लगेंगी, उनके बेटे से ज्यादा आप उनकी बहनों से प्यार करने लगेंगी, तो बेटे का, पति का पूरा प्यार आपका होगा। आप अपनी सारी जिम्मेदारियों से खिंची हुई हैं। आप नहीं देखती तो उसे देखना पड़ता है, जब वो देखता है तो आपको शिकायत होती है। बाइबल बताती है, हे स्त्रियों अपने पति से प्यार करो। प्यार लेने के बारे में नहीं है, प्यार देने के बारे में। प्यार दूसरों को सहाने के बारे में नहीं है, खुद सहने के बारे में। प्यार धीरजवंत है, प्यार कृपालु। इसलिए प्रभु का वचन बताता है, स्त्रियों को सिखाओ कि उनको अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करना है। बहुत सारे आजकल के जवान शादी नहीं करना चाहते, दे डोंट वांट टू गेट मैरिड। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप को एक अच्छे कपल की तरह कभी देखा ही नहीं। दे हैव नेवर सीन यू। उन्होंने कभी नहीं देखा कि कैसे, मुझे याद है अपने बचपना, मुझे कभी ये बात समझ नहीं आती थी। बाजार जाकर सारे काम निपटाकर मेरी मम्मी शाम को क्यों तैयार होती थी, मैं बहुत ताज्जुब में रहती थी। मेरी मम्मी 6 साढ़े 6 बजे मेरे स्कूल से आते ही बाजार चली जाती थी। जैसी साड़ी है पल्लू वल्लू ठीक करके फटाफट बाजार जाती थी, आती थी, चप्पल उतारती थी, फटाफट किचन विचन में खाना बना के बर्तन लगा के सफाई करके फिर मम्मी जाती थी, नहाती थी और तैयार होती थी। पहले मुझे बहुत ताज्जुब लगता था, ये रात को लिपस्टिक लगाने का क्या मतलब है, ये रात को तैयार होने का क्या मतलब है। अब जब मैं उस उम्र से निकल कर बाहर आई हूँ तो मुझे पता चला, मेरी मम्मी चाहती थी कि जब पापा आए तो उनको डरावना चेहरा ना दिखाई दे, एक प्लीजिंग खूबसूरत स्माइल करता हुआ चेहरा दिखाई दे। और ये कारण है मेरे पापा मेरी मम्मी के लिए जान देते थे। 8-8 साल 9-9 साल मिल हो जाता था, मम्मी मेरी नाना के यहाँ नहीं जाती थी। वो एक अविश्वासी थी। विश्वासी बहनों, प्रभु इससे ज्यादा आपसे उम्मीद कर। कुछ लड़कियां शादी कर लेती हैं बट उनकी एक पैर मायके में होता है, दूसरा पैर ससुराल में होता है। माफ कीजिए, मुझे अभी भी याद है मेरी सिस्टर की शादी हुई थी तो मैंने कई महीनों तक उससे फोन पे बात नहीं की थी। उसको लिबर्टी थी, कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझे फोन करना। अरे आप अपनी बेटियों को सेटल तो होने दें, जिस घर में, जिस कल्चर में, जिन लोगों के बीच वो गई है। पत्नियों अपने पति से प्रेम करो। भजन संहिता बताती है, राजकुमारी अपने पिता के घर को भूल जा। पप्पा पप्पा डैडी डैडी करेंगे तो पति के घर में और पति के पिता के घर में हम कभी सेटल नहीं हो पाएंगे। आपको इस बात को समझना जरूरी है। जहां जड़ होगी वहीं पे फूल खिलेगा। आप जड़ वहीं छोड़ आए, अपनी जड़ को लेकर आप नए घर में एंट्री कीजिए। एक मसीही पत्नी दूसरी पत्नियों की तरह नहीं है। संसार में हस्बैंड वाइफ होंगे, लड़ते हैं, भिड़ते हैं, तलाक है, प्रॉब्लम्स है। लॉयर होने के नाते आए दिन मैं ये चीजें देखती हूँ, लेकिन मैंने प्रभु की ओर देखने वाले पति पत्नी को भी देखा है। उनको देखकर लगता है यस, मैरिज इज गुड, शादी अच्छी है। तब जब आप उन नियमों के अनुसार चले जो प्रभु ने आपके लिए ठहराया है, उन सीमाओं के अंदर रहे जो प्रभु ने आपके लिए ठहराया है। तो एक प्रभु के भय में रहने वाली स्त्री की एक खास बात है, वो अपने पति से प्रेम करेगी। और वो अपने पति से जब प्रेम करती है तो पैकेज के नहीं, पति के परिवार को प्रेम करेगी, वो अपना बना लेगी सबको। गर्ल सोचती है बस पति मेरा, बाकी सब सेटल साइड में करना है। नहीं, मैरिज इज अ पैकेज। अभी बात भूलना मत। मैं कई बार लड़कियों को काउंसलिंग के टाइम कहती हूँ, आपके घर में पेट्स नहीं थे, पालतू नहीं थे, पर आपके पति को कुत्ते से बहुत प्यार है, तो कुछ टाइम के लिए आप पति के कुत्ते से भी प्यार कर लो। फायदा ये है कि उस कुत्ते का भी और परिवार का भी, पड़ोस को भी जितना पति प्यार करता है, जब आप उसके सारी चीजों की ओर नजर रखेंगी तो वो केवल आपकी ओर नजर रखेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने भली स्त्री पाली। हालेलुया। तो एक भली स्त्री की, प्रभु का भय मानने वाली स्त्री की ये खास बात है, वो गिव अप नहीं करती अपने रिलेशनशिप में। जो एक अगली बहुत बड़ी खासियत ये है कि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है और अपने बच्चों के लिए वो एक आदर्श स्त्री होगी। पौलुस तीतुस से कहता है, जाकर तो इन बूढ़ी औरतों को सिखा कि जवानों को सिखाए, ताकि अपना घर संभालने वाली बच्चों से प्यार करने वाले बने। हम बार बार एक स्टोरी सुनते हैं और एक बार फिर से मैं उस स्टोरी को रिपीट करूंगी। एक बार ट्रेन में एक औरत जा रही थी। वो औरत जा रही थी और उसके साथ एक बच्ची थी, छोटी बच्ची 7-8 साल की। सारे ट्रेन के पैसेंजर उस बोगी के उस बच्ची को देख रहे थे। छोटी सी बच्ची किताब लिए बड़े ध्यान से किताब पढ़े जा रहे थे।
दूसरे बच्चे पी पा पू पू वीडियो गेम खेल रहे थे। कुछ बच्चे लड़ रहे थे, पापा दो ना फोन, पापा दो ना फोन। कुछ बच्चे बोल रहे थे चीजी चाहिए, लेकिन वो बच्ची किताब पढ़ रही थी। एक दो महिलाएं यात्री जो साथ में थी, उन्होंने आकर इनको पूछा, बहन एक बात बताएंगे, ये हमारे बच्चे लड़ रहे हैं मोबाइल के लिए, हमारे बच्चे लड़ रहे हैं ट्रेन में बेचने वाली चीजों को देखकर, ये आपकी बेटी इतनी शांति से किताब कैसे पढ़ रही है? तो मुस्कुराई वो माँ और उसने बोला, बहन आपको मेरी बेटी के हाथ का किताब दिखा, आपको ये नहीं दिखा मेरे हाथ में भी किताब है। जो मेरी बेटी मुझे करते देखेगी वही मेरी बेटी अपने जीवन में करेगी। एक प्यार करने वाली आदर्श माँ बनना बहुत जरूरी है। आप एक ऐसी माँ होनी चाहिए कि आपके बच्चे, आपने जिस कदर उन्हें संभाला सिखाया, आपने जिस कदर अपने बच्चों के सामने अपने पति से व्यवहार किया, अपने घर की परिस्थितियों को संभाला, आपकी बेटी आपका बेटा हर समय ये सोचे कि माँ ना होगी तो कैसे होगा, और माँ के बिना ये चीज हो ही नहीं सकती, मुझे मेरी माँ की तरह घर संभालना है। बाइबल बताती है अपने बच्चों को प्रेम करने वाली हो, अपने बच्चों को बेस्ट सिखाने वाली हो। और अपने बच्चों को बेस्ट सिखाने वाले पेरेंट्स क्या क्या बातें बच्चों को सिखाते हैं। आज आप अगर माँ है तो सीख जाइए, आप माँ बनने वाली है तो सीख जाइए, आप शादी के बंधन में कदम रखने वाली है तो सीख जाइए। शादी का मतलब है अपने आप को दे देना। एक प्रभु का भय मानने वाली स्त्री भूल जाएगी। बाइबल बताती है वो बच्चा जन्ने के कारण उद्धार पाएगी उस श्राप से जो आदम के समय स्त्री को मिला था, कि उसकी लालच, उसका जो ललक है पति की ओर रहेगा। बच्चा जन्ने के कारण वो इससे उद्धार पाएगी, क्योंकि पति से हटकर उसका मन बच्चों में और जिम्मेदारियों में भी लग जाएगा, उस श्राप से छुटकारा पाएगी। अगर आप एक आदर्श माँ बनना चाहती हैं जिसकी तारीफ लोग करें और लोग बोले कि देख उनके घर में भी बच्चे आवाज नहीं आती, कितने खूबी से वो संभालती है, तो कुछ चीजें अपने बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप अपने बच्चों के लिए बाउंड्री तैयार करें, मर्यादाएं तैयार करें। आप गालियां देती है और आप उम्मीद करती है अपने बच्चों को, बोलती गाली देना पापा मार दूंगी, वो कभी नहीं सीखेगा। आपके डर के मारे वो आपके सामने नहीं बोलेगा, पर वो कभी नहीं सीखेगा। आप घर के नियम कानून बाउंड्रीज तैयार करें, पहले उन्हें माने फिर बच्चों को सिखाएं। हम देखेंगे नीति वचन 29 अध्याय उसका 15 वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 उसका 15 वर्सेस। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। यस, वो अपनी माँ की लज्जा का कारण होता है। अपने बच्चों को यूं ही ना छोड़ दे, कुछ भी कर रहे हैं उसके बाद रोता है, छाती पीटता है, मेरे बच्चे बर्बाद हो गए। जब उन्होंने शुरुआत की कि आपने उन पे नजर रखी, आप अपने बच्चों के लिए बाउंड्रीज सेट किए करें। दूसरी चीज, आप अपने पति के साथ बना कर रखें और पति अपनी पत्नियों के साथ बना कर रखें, क्योंकि नीति वचन 1 अध्याय उसका 8 वचन एक बार हम पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। यस, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और माता की शिक्षा को ना तज, ना छोड़। एक बच्चे के लिए मम्मी और पापा दोनों का अटेंशन, दोनों का प्यार, दोनों एक नरम है तो दूसरा गरम होना बहुत जरूरी है। अक्सर परिवार में एक प्रॉब्लम है और वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। जब माँ बच्चों को डांटती है तो पापा मम्मी को डांटते हैं। जब पापा बच्चों को डांटते हैं तो मम्मी पापा को डांटती है, पापा की बेइज्जती करती है। आप अपने जीवन साथी की बेइज्जती जब अपने बच्चों के सामने करती हैं तो उम्र बढ़ते बढ़ते वो बच्चा समझ जाता है ना मेरी माँ इज्जत के लायक है ना मेरा बाप इज्जत के लायक। बच्चा भी आपकी बेइज्जती करना शुरू करे। मैं दूसरों को तो नहीं जानती, पर मुझे याद है एक बार मम्मी पापा की बहुत बहस हो गई और एक्चुअली उस बहस में पापा की गलती थी। बचपन की एक कहानी है। मेरे पापा गलत थे और जब पापा चले गए तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी चाहे कुछ भी हो पापा को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मम्मी ने खींच कर एक चाटा मेरे गाल पे मारा और मम्मी ने कहा वो मेरे पति हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं और तेरे पिता है, तुझे किसने कहा उनके खिलाफ बोलने के लिए। वो दिन था और आज का दिन है। कभी पापा के खिलाफ मम्मी के सामने या मम्मी के खिलाफ पापा के सामने मैंने नहीं कहा। ये रोल मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया। मुझे मम्मी को देखकर पता चला कि एक पति की इज्जत एक पत्नी कैसे कर सकती है, एक पत्नी को कैसे पति संभालता है। मुझे पापा को देखकर पता चला और आज अपने जीवन में ऐसा अनुभव नहीं है, बट अपने परिवार को देखकर मैं आपको सिखा रही हूँ
अगर आप चाहती है कि आपका बच्चा एक आदर्श बच्चा बने और आप प्यार करती हैं, तो आप एक आदर्श मम्मी पापा बन जाए। आप बहुत सारी स्टडीज को देखिए, बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट को अगर आप करीब से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जिस घर में माँ बाप कलेश में है या अलग है, बहुत सारे इंडिया में भी अब ये चलन हो गया है, बात नहीं बनी सेपरेट हो जाओ। उस सेपरेशन में बच्चा मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से उसके अंदर जो घाव होते हैं वो जो पिसता है, उसको पिता के और माता के दोनों के शिक्षाओं, सहारों की, आसरों की, प्यार की जरूरत है। वो बच्चा अंदर अंदर खाली होते जाता है। फिर बड़े होकर वो नशों से, ड्रग्स से, लड़कीबाजी से, बंदूक से, इधर उधर गलत रिश्तों से उस भूख को मिटाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी दीवारें, उसकी नींव मजबूत नहीं रही, इसलिए उसकी बिल्डिंग जिंदगी भर हिलती डुलती रहे। कई बार मैं पेरेंट्स को देखती हूँ जब यहाँ काउंसलिंग करती हूँ, तो ये बहुत जरूरी है बोलना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैं ज्यादा पूरे पॉइंट्स कवर नहीं कर पाई तो थोड़े मैं खत्म करूंगी ताकि हम नेक्स्ट सेशन में ले लें। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत बार यहाँ पेरेंट्स आते हैं, जब मैं उन्हें डांटती हूँ और मैं उन्हें कहती हूँ आप अपने बच्चों के सामने क्या आदर्श दे रहे हैं, तो बोलते हैं हम लड़ते हैं ना, हमारे बच्चों को क्या जरूरत है बोलने की। आप ऐसे मत सोचिए, आप जब लड़ते हैं तो वो टूट रहे होते हैं, उनका मैरिज इंस्टीट्यूशन पे से भरोसा हट रहा होता है। आप जब अपनी पत्नी की बेइज्जती करते हैं तो आप अपनी पत्नी का बुढ़ापा बर्बाद कर रहे हैं। जब आप अपने पति को तुच्छ जानती है तो आप अपनी बेटी के जवानी को बर्बाद कर रही है, क्योंकि जो आपको करते देख रही है वही शिक्षा लेकर वो आगे जाएगी। इसीलिए प्रभु का वचन बताता है अपने बच्चों से प्यार करो। जो प्यार करता है वो भलाई को सोचता है, वो खुशी का नहीं सोचता। हमारा बच्चा बुराई में खुश है, चल बेटा कोई बात नहीं ले ले। एक समझदार माँ अपने बच्चों को जिद्दी नहीं बनाएगी। एक समझदार माँ बाप अपने बच्चों के सामने गलत आदर्श नहीं बनेंगे। एक समझदार माँ बाप शुरू से जहाँ पे बच्चे को ले जाना है उसकी शिक्षा शुरू से देंगे। हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन 6 अध्याय उसका 20 वचन। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। शुरू में अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बिगड़े ना, तो जिस रास्ते पर आप उसको चलते देखना चाहते हो उसकी शिक्षा शुरू में माँ से शुरू होती है, घर से देना शुरू। आपका बच्चा अगर एक क्लास मिस करके आप उसे कूटते हैं, पीटते हैं, छोटी छोटी गलतियों पे आप उसे डांटते हैं, पर अगर वो परमेश्वर के वचनों में नहीं बढ़ रहा, वो भलाई के कामों में नहीं बढ़ रहा, तो आप कुछ नहीं बोलते हैं। आप चाहते हैं आपका बच्चा प्रभु का एक बहुत बड़ा दास हो जाए, लेकिन प्रभु के ओर कोई भी एक कदम बढ़ाने में आप उसकी मदद नहीं करते। एक अच्छी माँ अपने बच्चों को के लिए बाउंड्रीज सेट करती है, पहले खुद उन बाउंड्रीज में, नियमों में रहती है, फिर बच्चों को सिखाती है। एक अच्छी माँ अपने पति के साथ एक अच्छा व्यवहार करके, एक आदर्श पति पत्नी की नाई अपने बच्चों के साथ रहते हैं। प्यार करने वाली माँ परमेश्वर की शिक्षा अपने बच्चों को बचपन से देना शुरू करती है। प्यार करने वाले पेरेंट्स या प्यार करने वाली माँ अपने बच्चों को डांटती है। नीति वचन 15 अध्याय उसका 5 वचन। मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता वह चतुर हो जाता है। यस, डांट को मानने के लिए डांटना पड़ता है। सही समय पर बच्चों को डांटना, बच्चों की गलतियों में शय मत देना। डांट प्यार का एक हिस्सा। एक बच्चे को, इसका मतलब ये नहीं आपके पति ने आपको डांटा है तो बस आप बच्चे को कूटे जा रहे हो, पीटे जा रहे हो। फ्रस्ट्रेशन मत निकालना। बच्चा बदला लेने का यंत्र नहीं है। बहुत सारी स्त्रियां मैंने देखा है, घर में सास से लड़ाई होगी तो बोलेंगी अम्मा के पास जाओ ना मत, नहीं तो पैर तोड़ दूंगी। चिंता मत करो, कल वो आपके पास भी नहीं रहेगा। मुझे कहानी याद आती है, एक बार एक पति पत्नी अपने बेटे के साथ रह रहे थे और बेटा बहुत गुस्सा हो गया, बहुत गुस्सा हो गया। गुस्सा होने के बाद वो खाना नहीं खा रहा, पानी नहीं पी रहा, लड़ रहा। उसके पापा ने पूछा कि बेटा तुझे क्या हो गया, तू क्यों लड़ रहा है, इतना नाराज होने की क्या जरूरत है। तो बेटे ने बोला पापा मैं जो बताऊंगा वो बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। छोटा बच्चा। पापा ने बोला क्या बात है, तू खाना क्यों नहीं खा रहा, इतना उधम मचाने की क्या जरूरत है। पापा देखो, मम्मी वो टूटे हुए कटोरे में दादी को खाना देती है। आज मम्मी ने दादी पे गुस्सा किया, दादी पे हाथ उठाया और वो कटोरा मम्मी ने फेंक दिया। तो मम्मी ने फेंक दिया तो प्रॉब्लम क्या है। पापा, दादी को खाना देने वाला मम्मी ने कटोरा जो फेंक दिया, तो मम्मी जब बूढ़ी होंगी तो मैं मम्मी को अब कौन से कटोरे में भला खाना खिलाऊंगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बूढ़ों को खाना खिलाने वाला कटोरा घर में से आज गायब हो गई। आप गलत ना करें, आप गलत ना सिखाएं, और जब वो गलत करता है तो आप उसको गलती पे डांटें। आप बच्चों को कूटे ना,
वो कोई कपड़ा नहीं है कि पिटना लेकर उसे पीटे जा रहा है। नहीं नहीं, गलती पे डांटे। और मुझे एक बात पता है, जो प्यार से नहीं डरता वो मार से कभी नहीं डरता। उसको आपके प्यार की कद्र होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रही हूँ, एक माँ के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि बच्चे के अंदर हमेशा एक डर हो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा पर अपनी माँ की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपकी नाराजगी उनको तोड़ दे, हाथ उठाने की जरूरत ही ना पड़े। वो काबिलियत है आपके अंदर तब जब आप प्रभु के वचन के अधीन रहकर अपने बच्चों को पालेंगी। तो बच्चों को डांटना बहुत जरूरी है। और नीति वचन 23 का 13 और 14 वचन बताता है, हम एक बार ये भी पढ़ देंगे। नीति वचन 23 का 13 और 14 वचन। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। यस, बच्चे की ताड़ना करना छोड़ना नहीं। आपकी छड़ी से आपका बच्चा मरेगा नहीं। जरूरत पड़ने पर पीटना, जरूरत पड़ने पर डांटना, प्रभु के वचन की शिक्षा देना, और सबसे बड़ी चीज उसको बुरी संगति से बचा कर रखना। ये एक माँ की ड्यूटी है। हमें काम करने के लिए बच्चों को भेजना है तो किसी के साथ भी भेज देंगे, उसके बाद बोलेंगे तू नशा करके क्यों आया, आपने नशेड़ियों के साथ क्यों भेजा अपने बेटे को। परख ले। एक अच्छी माँ, नीति वचन 31 पढ़ेंगे तो प्रभु का भय मानने वाली स्त्री परख लेती है उसके लिए क्या अच्छा है, उसके लोगों के लिए क्या अच्छा। हम चर्चा करेंगे नीति वचन 31 की अगले जब क्वालिटीज को हम पढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ अजीजों, प्रभु का भय मानने वाली स्त्री एक आदर का काम करेगी। प्रभु का भय मानने वाली स्त्री इधर उधर की बातों में नहीं पड़ेगी। प्रभु का भय मानने वाली स्त्री किसी भी प्रकार के नशे में नहीं रहेगी। प्रभु का भय मानने वाली स्त्री लोगों को सिखाने वाली बनेगी, एक आदर्श बनेगी। प्रभु का भय मानने वाली स्त्री अपने पति से बेशुमार बेइंतहा प्यार करेगी। लोगों, प्रभु का भय मानने वाली स्त्री अपने बच्चों के लिए एक आदर्श बनेगी, अपने बच्चों से प्यार करेगी, अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर उनकी भलाई को खोजेगी। अपने बच्चों का इस्तेमाल अपनी जरूरत के लिए नहीं करेगी, बल्कि अपने बच्चों की जरूरत के लिए खुद को इस्तेमाल हो जाने देगी। एक माँ जैसे प्रभु के दास होता है, जैसे पौलुस कहता है मैं खर्च हो जाऊं तो भी चलेगा, तुम बन जाओ। वो खर्च हो जाएगी क्योंकि उसको अपने खर्च होने पर अपना घर बनता हुआ दिखाई देगा। गेहूं का दाना जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक उसमें से अंकुर नहीं निकलता और नया फल नहीं निकलता। स्वार्थी स्त्री, अपने बारे में सोचने वाली स्त्री, अपना पहनना, अपना स्टाइल, अपनी सोच, अपना तरीका। मेरे मायके में ये चलता था। मैं कई बार देखती हूँ घरों में लड़ाइयाँ होती है। मेरे मायके में पेस्ट, कोलगेट जो है को ऊपर से पकड़ कर निकालते थे। अरे ससुराल में पीछे से पकड़ कर निकालते, क्या प्रॉब्लम, निकलेगा तो पेस्ट ही ना, उसमें से शहद तो निकलेगा नहीं। आगे से पकड़ेंगे पीछे से पकड़ेंगे, किस बात की लड़ाई है। और भी क्वालिटीज हैं जो प्रभु का वचन बताता है कि वो संयमी होगी, वो पवित्र होगी, वो घर को बनाने वाली होगी, वो दयालु होगी, वो सबमिसिव होगी, समर्पित स्त्री होगी, अधीन रहने वाली होगी। इन क्वालिटीज की चर्चा हम लोग स्लोली करेंगे। प्रभु के नाम को लोगों के बीच कई बार बिना बोले भी हम महिमा दिला सकते हैं। प्रभु के नाम को लोगों के बीच कई बार बिना बोले भी हम गवाही की तरह रख सकते हैं, बशर्ते हम अपने जीवन में उन बातों को माने जो प्रभु ने हमें मानने के लिए कहा है। मनवाने की कोशिश ना करें। लव इज नॉट अबाउट गिविंग, लव इज नॉट अबाउट टेकिंग, इट्स ऑल अबाउट गिविंग। प्यार लेने के बारे में नहीं, प्यार केवल देने के बारे में। जब तक मेरी मैं खत्म नहीं हो जाती तब तक मसीह मेरे जीवन में शुरू नहीं हो सकता। बहुत खूबसूरत वचन परसों हमने यहाँ पर, 2 दिन पहले हमने यहाँ पर पढ़ा था, पिछले दिनों, गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 27 वचन। एक बार आप ध्यान से सुनेंगे और इस वचन को पढ़ते हुए हम आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे। और तुम में से जितना ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया। यस, हमने मसीह को पहन लिया, जो अपने आप को मसीह का कहते हैं। अब मैं नहीं रही, अब मैंने मसीह को पहन लिया। अब जिस पर ये कहती हूँ कि मैंने प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लिया, अब मैं जो करती हूँ मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे अंदर का मसीह ही कर रहे हैं। मसीह को पहन लिया तो मसीहियत को प्रकट करना जरूरी है। मैं खत्म हो गई। अगर मैं अभी भी अपनी चला रही हूँ, मेरा गुस्सा, मेरा तरीका, तो मसीह कहाँ है? हम महिलाएं कई बार बहुत एक तरफा हो जाते, हर चीज को अपने तरीके से सोचती है और अपने सुकून को खो देती है। मैं आपको एक एंगल देती हूँ, आपको सुकून खोने की जरूरत नहीं है। अपनी जरूरतों के लिए, अपने सुख के लिए आप पति की ओर मत देखो, आप प्रभु की ओर देखो ना।
आप पति के दायरे में, उसकी बुद्धि में, उसकी नजरों में महान बनने की कोशिश ना करो, बहुत गलतियां करोगे, खुराफात करोगे। आप प्रभु के नजरों में बनी बनने की कोशिश करो। जब आप प्रभु के नजरों में बनी बनने की कोशिश करेंगी, तब आप वो स्त्री होंगी जिसको ये पता है कि मुझे अपने पति और परिवार की बागडोर दौड़ को कैसे संभालना है। हम और भी आएंगे जो शादीशुदा नहीं है, उनके लिए पौलुस क्या निर्देश देता है, नेक्स्ट पॉइंट्स देखेंगे। पर आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु कहते हैं अगर आप प्रभु का भय मानने वाली वो लड़की, वो स्त्री है, तो एक पवित्र चाल चलन रखे। जो भी करती है सोचिए मेरे बोलने से मैं नहीं, मसीह बोल रहा है। क्या मसीह गाली दे सकता है? क्या मसीह स्वार्थी हो सकता है? क्या अपनी चलाएगा, अपने सुख के बारे में सोचेगा, अपने तरीके से सोचेगा? नहीं, यीशु मसीह ने सब काम अपने पिता के तरीके से किया। और अगर हम प्रभु की तरह बनना चाहते हैं तो हमें भी हर काम को उसी तरह अंजाम देना है जैसे यीशु ने पिता की आज्ञा को मानते हुए किया। जान देने तक विश्वासियों के बने रहना है, जान देने तक प्रेम करना है, प्रेम प्रकट करना है। एक बात याद रखना, जवान शेरों को तो घटी होगी, पर प्रभु की ओर देखने वालों को, प्रभु के डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की घटी कभी नहीं होगा। आप ये मत सोचना हिंदी सीरियल्स की तरह आप अगर अच्छा करेंगी तो हमेशा रोती रहेंगी, दुखी रहेंगी। हिंदी सीरियल्स में दिखाते जो बहू बहुत आदर्श है, वो बेचारी हमेशा कुर्ती पहनती रहती है। ऐसा नहीं है, वो रियलिटी नहीं है। स्क्रीन लाइफ को रियल लाइफ में, रियल लाइफ को रियल लाइफ में जोड़ने की कोशिश ना करें। प्रभु का भय मानने वाली स्त्री हमेशा आनंदित रहेगी, खुश रहेगी। उसके चेहरे से मुस्कुराहट कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि उसको पता है उसके आगे आगे चलने वाला परमेश्वर उसके लिए रास्ता निकालेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य जीवित दयालु परमेश्वर पिता, दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु इस दिन और समय की। अपने आप को आपके हाथों में रखते हैं, जाने अनजाने की गुनाहों की माफी मांगते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जिन बातों को हमने सीखा, समझा, सुना, प्रभु इसको हम जीने भी पाए। एक आदर पाने वाली, प्रेम बांटने वाली, हर प्रकार की लतों से दूर रहने वाली, अपने बच्चों के लिए एक आदर्श, अपने परिवार के लिए एक गवाही प्रभु, और तेरे लिए प्रभु तेरी बेटी बन जाए परमेश्वर। जहां जहां हम चूक गए प्रभु, मैं मांगती हूँ इन वचनों को सुनकर तेरी बेटियां माफी मांगे और होने दे प्रभु। जहां जहां छूट गए प्रभु या चूक गए प्रभु, उसको सुधारने संभालने पाए प्रभु, ताकि तेरे नाम की निंदा ना हो बल्कि तेरे नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं,